हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्मोंड ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इस एप्लीकेशन का कंप्लीट रिव्यू, जैसे कि इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे, फिर इसके बाद इसमें लगने वाले चार्जेस जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इसमें अकाउंट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए कुछ फैक्टर पर हम अपनी नज़र डालेंगे, अगर हमें सही लगते हैं तो ही हम अकाउंट बनाने के लिए इसमें रेडी होएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जाने तो कंपनी का पूरा नाम है अल्मोंड ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड और इसकी शुरुआत सन 1994 में ओखला, दिल्ली में हुई थी। और दोस्तों, हम बात करें तो यह NSE से रजिस्टर्ड है, BSE से रजिस्टर्ड है और यह सेबी द्वारा भी रजिस्टर्ड है। वहीं दोस्तों, यह CDSL मतलब कि जो डिपॉजिटरी है उससे लिंक है। और ये CDSL मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो ब्रोकर है, चाहे हम धन की बात करें या फिर आप स्टॉक की या फिर जीरोधा की या फिर एंजल वन की या फिर कोई भी दोस्तों जो अच्छे ब्रोकर हैं जैसे कि एम स्टॉक वगैरह, तो ये सारे ही CDSL डिपॉजिटरी से लिंक हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए कि आप किसी दूसरी ब्रोकर कंपनी पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो CDSL टू CDSL, जैसे कि अभी आप अल्मोंड में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, बाद में मान लीजिए कि आप धन ऐप को यूज करते हैं तो धन ऐप भी CDSL से लिंक है। तो अल्मोंड से जो शेयर ट्रांसफर है वो धन में हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही CDSL से लिंक है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही आसान होता है और इसमें खर्चा भी कम आता है। अदरवाइज दोस्तों, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस डीमेट अकाउंट में शेयर को बेच दीजिए और इसमें जाके खरीद लीजिए, लेकिन बात ये कि यहाँ पर टैक्स वगैरह बीच में आ जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर शॉर्ट टाइम वाला टैक्स लग जाएगा क्योंकि वो आपने बीच में ही बेच दिया। तो दोस्तों, टैक्सेस से बचने के लिए शेयर को ट्रांसफर करना बेहतर रहता है। अब देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत तो कंपनी की 1994 में हुई थी, लेकिन इसने ब्रोकिंग का काम 2023 से स्टार्ट किया है। मतलब कि दोस्तों, यह शेयर मार्केट में न्यू है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए जब आप इसके अगर प्ले स्टोर पर दोस्तों जाएंगे तो देखेंगे कि अभी इसके सिर्फ 5000 ही डाउनलोड है और दोस्तों इसको रिव्यू किया हुआ है 35 लोगों ने। तो दोस्तों, इसकी रेटिंग भी उतनी ज़्यादा सही नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर न्यू है, इसीलिए इसकी रेटिंग सही नहीं है। मतलब कि इसको 3.3 स्टार की दोस्तों रेटिंग मिल रही है, जो कि अच्छे ब्रोकर है ना तो उनकी कंपैरिजन में बहुत ही कम है क्योंकि मोस्टली ब्रोकर की 4 से तो ऊपर ही रहती है। और यहीं पर दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके अंदर हमें सर्विसेज कौन सी मिलती हैं तो देखिए, अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, इक्विटी में आप इंट्राडे करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं आप इक्विटी के अंदर और करेंसी के अंदर। कमोडिटी इसके अंदर दोस्तों अभी नहीं है, हालांकि इनकी वेबसाइट पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन जब मैंने कस्टमर केयर से बात करी तो उनका कहना ये था कि अभी इसके लिए हमने अप्लाई वगैरह किया है लेकिन सर्विसेज अभी चालू नहीं है। भाई दोस्तों, हम बात करें म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर चालू नहीं है, जैसे कि आप एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हालांकि इनका एक दूसरा तरीका है, ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हैं। वो तरीका दोस्तों ये कि इनके लिए आप कॉल करके बोलते हैं, ठीक है, फिर ये आपको लिंक वगैरह भेजते हैं तो आपकी SIP स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, ये ब्रोकिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हटके तरीका है क्योंकि मोस्टली जो ब्रोकर हैं तो उनके अंदर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी इसकी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं इसके अंदर लगने वाले चार्जेस। तो देखिए, अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो दोस्तों 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री है। सेकेंड ईयर से 20 रुपये प्लस GST, मतलब कि लगभग 23 रुपये 5-6 पैसे ऐसा कुछ होता है, तो वो आपसे हर महीने GST लगेगा। और अगर हम बात करें DP चार्जेस की तो वो इसमें लगते हैं 15 रुपये प्लस GST पर स्क्रिप्ट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 शेयर खरीदे हैं, उसमें से आज आप 25 शेयर बेच देते हैं तो 15 रुपये आपका लग जाएगा। अगर आप दोबारा में फिर से 25 शेयर बेचते हैं तो दोबारा नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप एक कंपनी के शेयर एक दिन में भले ही 50 बार बेचो, आपका जो DP चार्ज है वो दोस्तों एक ही बार लगेगा। और DP चार्ज सिर्फ सेल करने पर लगता है, वो भी होल्डिंग्स को, ट्रेडिंग करने पर दोस्तों यह नहीं लगता है। दोस्तों, हम देखते हैं इसके अंदर लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो देखिए, अगर आप डिलीवरी के अंदर ट्रेड करते हैं, मतलब कि जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो उसके लिए दोस्तों 0 ब्रोकरेज चार्ज है। IPO के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तब भी कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं फ्लैट दोस्तों 20 रुपये लगेगा। अगर आप इसको दोस्तों बाकी अदर ब्रोकर से कंपेयर करो तो उसकी तुलना में यह ज़्यादा है, क्योंकि अगर ऑर्डर छोटा है तो वहाँ पर कम भी लग जाता है, जबकि यहाँ पर फ्लैट 20 रुपये ही लग रहा है कम। जैसे कि हम धन की अगर बात करें, जिसमें मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, तो उसके अंदर दोस्तों या तो 20 रुपये लगता है या फिर 0.03% लगता है। तो मान लीजिए कि मैंने छोटा ऑर्डर प्लेस किया
तो उस पर 0.03 अप्लाई होगा, मतलब कि जो भी कम होगा वो लगता है। जबकि दोस्तों यहाँ पर फ्लैट 20 रुपये लग रहा है, तो ये तो मुझे तो पसंद नहीं आएगा भाई। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं तब भी दोस्तों फ्लैट 20 रुपये लगेगा, चाहे आप इक्विटी में करो या फिर करेंसी में करो। कमोडिटी का तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। और साथ ही मेंशन है कि इसमें 18% जीएसटी आपको और देना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप इसका कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो वहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज का 18 रुपये लिखा रहता है, बाकी का नीचे जीएसटी वगैरह। अब इसमें हम अदर्स चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जब आप शेयर ट्रांसफर करती हैं तो इसको दोस्तों ऑफ मार्केट बोला जाता है, तो या तो इसमें 20 रुपये लगेगा या फिर 0.03%, जितना भी आप शेयर ट्रांसफर करेंगे उसकी वैल्यू पर दोस्तों यह कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो भी ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसमें होता है प्लेज और अनप्लेज, मतलब कि जब आप शेयर को गिरवी रखते हैं और उसके बदले आप ब्रोकर से फंड लेते हैं तो प्लेज और अनप्लेज आपको करना रहता है। इसके बारे में दोस्तों आप डिटेल में जान सकते हैं, लेकिन इसका दोस्तों जो चार्ज लग रहा है वो इसके अंदर 20 रुपये प्लस जीएसटी लग रहा है। और कॉल एंड ट्रेड का भी 20 रुपये लग रहा है, इसमें दोस्तों जीएसटी भी इंक्लूड है, मैं जो आपको चार्जेस बता रहा हूँ उनमें। साथ ही जब आप फंड ऐड करते हैं तो 7 रुपये प्लस जीएसटी दोस्तों तब भी लगता है। इसके बाद अगर आप इंटरेस्ट देखें, जैसे कि आप एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करते हैं तो दोस्तों इसमें 0.049% लगता है। तो दोस्तों ये तो मोस्टली ब्रोकर के अंदर सेम है, ठीक है, तो इतना ही लगता है। और यह एमटीएफ पर लगता है या फिर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो दोस्तों उस पर भी इतना ही लगता है। अगर आप इक्विटी के अंदर एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करते हैं तब इसमें फ्लैट दोस्तों 20 रुपये लगेगा। और अगर आप कोई ब्रोकर से फिजिकल डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, जैसे कि सीएमआर रिपोर्ट जिसको क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट बोलते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, या फिर कोई भी स्टेटमेंट, तो दोस्तों उसके लिए यह लेते हैं आपसे चार्ज 50 रुपये प्लस जीएसटी। इसके बाद दोस्तों एक डीमटेरियलाइजेशन भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कि जब जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ शेयर हैं वो अभी फिजिकल फॉर्म है, अगर आप उनको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं डिजिटल फॉर्म में, मतलब कि वो आपके डीपी के पास जाके स्टोर हो जाए, तो इसका भी दोस्तों ये आपसे 50 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं। अब दोस्तों ये तो कुछ जो ब्रोकर द्वारा लगने वाले चार्जेस हैं, इसके अलावा जो एसएसटी लगता है ट्रेड करने पर, या फिर जो जीएसटी लगता है, या फिर जो बाकी के चार्जेस हैं, ठीक है, जो एक्सचेंज को जाते हैं या फिर सेबी को जाते हैं या फिर गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह जाते हैं, वो दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मोस्टली सारे ब्रोकर के अंदर सेम ही लगती हैं, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं, तो गवर्नमेंट वो है सभी ब्रोकर से एक समान लेती है। लेकिन जो ब्रोकर जिनमें बदलाव कर सकता है वो दोस्तों मैंने आपको चार्जेस दिखा दिए हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसके अंदर आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप अकाउंट बनाने का सोच रहे हैं तो पहले आप उन लोगों से पूछिए जो लोग इसको पहले से ही यूज कर रहे हैं, तो जिन्होंने भी इसके अंदर अपना अकाउंट बनाया है अब उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या फिर उनको यह एप्लीकेशन अच्छा लग रहा है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप दोस्तों ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसके रिव्यू में जाकर। तो देखिए एक यहाँ पर रिव्यू है, रुबेल अली मियाँ ने किया है, ये बोल रहे हैं दिस एप्लीकेशन इज रनिंग वेरी स्लोली, मतलब कि इसकी स्पीड बहुत ही कम है, यह स्लो चलता है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि फिर तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए क्विक आपका ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, क्विक आप एग्जिट होने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कितना भी धीमा ब्रोकर चलेगा, लेकिन ट्रेडिंग के लिए दोस्तों फास्ट होना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिए तो दोस्तों मैं इसको यहीं पर रिजेक्ट कर दूंगा, आप बाकी का सोच सकते हैं। दे प्रोवाइड मोस्टली रॉन्ग कॉल्स, मतलब कि ये कुछ कॉल वगैरह भी दोस्तों प्रोवाइड करते हैं जो कि हर ब्रोकर मोस्टली करता है, तो उसके लिए वो यहाँ पर इनकी खराब है, मतलब कि वो रॉन्ग मतलब गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मोस्टली जितने भी ब्रोकर हैं कॉल सभी लगभग देते हैं, लेकिन सभी की गलती रहती है, तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि इसके गलत है। अगर सभी के सही होते ना तो जहाँ तरह तो लोग प्रॉफिट ही कमा रहे होते ना स्टॉक मार्केट से। ओवरऑल डीमेट परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी बैड, मतलब कि खराब है, तो इनका कहना यहाँ पर ए है। अब इसके बाद ये है ओमकार जायसवाल, ये बोल रहे हैं इजी टू यूज, मतलब कि इसको यूज करना आसान है, अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू ट्रेड एंड कस्टमर सपोर्ट इज ऑसम, ये यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहे हैं। बाकी की दोस्तों और भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, और भी लोग इसके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, जैसे कि एक संदीप पाटिल हैं, ये बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड वाइज एंड डेट वाइज आर नॉट अवेलेबल, मतलब कि डेट वाइज और ट्रेड वाइज प्रॉफिट ही नहीं बताता, फिर वही कैसे बताता है, सीधा वॉलेट में जाके बता देता है क्या, ठीक है। और भी दोस्तों इसके अलावा आप कमेंट पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक और बताता हूँ दोस्तों नेगेटिव कमेंट, वो है स्मार्ट वर्क विथ हरेंद्र, ये बोल रहे हैं वेरी बैड एक्सपीरियंस, दे चीट
दे चीट्स पीपल एंड फ्रॉड, डोंट ओपन अकाउंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लो, इन्होंने मना कर दिया कि इसके अंदर अकाउंट मत बनाओ, ठीक है। और भी दोस्तों आप इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट मैं आपको दोनों ही दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों आप पर्सनली मुझसे पूछो तो मैं तो इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो दोस्तों रिव्यू करता रहता हूँ, तो मुझे तो पता है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है। वैसे आप इसमें अकाउंट ओपन करना चाहें तो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको अच्छे ब्रोकर के दोस्तों नाम बता देता हूँ। जैसे कि एक एंजल वन है, एक धन एप्लीकेशन है, एक आप स्टॉक है और एक आपका जीरोधा है। इसके अलावा भी कुछ और एक दो एप्लीकेशन अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों ये तो अच्छे हैं। ग्रो एप्लीकेशन भी दोस्तों अच्छा है, मतलब कि इनकी स्पीड वगैरह सही है। अभी के टाइम पर जीरोधा थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि इसकी क्वालिटी में पहले की तुलना में थोड़ा सा अंतर आया है। वैसे दोस्तों मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ तो वो एंजल वन को यूज करता हूँ और धन को यूज करता हूँ, क्योंकि यह ट्रेडिंग के लिए भी दोस्तों अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने पर इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं लगता है, जबकि आप स्टॉक हो या फिर ग्रो हो वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने पर चार्जेस लेते हैं। तो ये दोस्तों जितने भी अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं उनको मैंने कंपेयर किया हुआ है इस वीडियो में, तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर एक अच्छा ब्रोकर फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पसंद आया है, तो लाइक करके ही तो आप बताओगे कि हाँ पसंद आया है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं इन फ्यूचर वीडियो देखने के लिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है।